Hello student, today we are discuss about distance. Last topic we are discuss about displacement. तो आज अपन डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है डिस्टेंस. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट डिफिनेशन. इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको देखते हैं. ठीक है, दैट इज़ द डिफिनेशन. ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है देखते हैं. द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस का कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी आप पार्टिकल्स है, अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन में मूव करे, सर्कुलर पाथ में भी वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर उस पाथ को फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ द क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस. सपोज एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल है. ठीक है, ये आपका क्या पार्टिकल है. ये पार्टिकल आपका पॉइंट ए पे है. जब पॉइंट ए पे है तो टी इक्वल टू क्या है, 0 है. ठीक है, अब पॉइंट बी पे आ गया पार्टिकल, तो टी1 इक्वल टू क्या, सपोज टी1 इक्वल टू 1, टी इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, इसको 5 सेकेंड लगा. ठीक है, और इस पाथ को कवर किया. ठीक है, अब सपोज ये पार्टिकल यहाँ आने के बाद ये पार्टिकल बी से कहाँ तक आया, सी तक आया. कौन सा वाला पाथ को फॉलो किया, ये वाला पाथ को फॉलो किया. ठीक है, तो पॉइंट सी पे आया. सपोज पॉइंट पे सी पे आने पे कितना हो गया, 10 सेकेंड लगा इसको. ठीक है, अब पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आया, तो इसको सपोज 15 सेकेंड लग गया. और पॉइंट डी से आपका पॉइंट ए तक आया तो आपका 20 सेकेंड लग गया. तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि पॉइंट ए से अगर ये पूरा राउंड घूमकर पॉइंट ए पे आता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो कितना डिस्टेंस के ट्रेवल किया, सपोज ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, वो ये भी आपका 1 मीटर. तो 1 मीटर ये वाला प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्लस ये वाला 1 मीटर प्लस ये वाला 1 मीटर. ठीक है, तो 1 2 3 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपका, 4 मीटर. दैट इज द क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन अगर इसी में बोलेंगे कि सर ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर इसमें अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा. कहने का मतलब है कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. ठीक है, तो आपका पॉइंट ए से पॉइंट ए तक पूरे घूम के आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और फिर पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, पॉइंट बी में जा रहा है, पॉइंट सी पे जा रहा है, पॉइंट डी पे जा रहा है, फिर कहाँ पे, पॉइंट ए पे आ रहा है. तो यही पॉइंट ए पे आ रहा है, इस कारण क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दैट इज इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और डिस्टेंस बोलेगा तो ये टोटल पूरे एरिया को क्या करेंगे, अपन काउंट करेंगे. दैट इज द क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस. ओके, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, कौन सी क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शो करती हैं. जबकि क्या हो गया आपका डिस्टेंस, क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 हो सकता है. ठीक है, जबकि आपका डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. डिस्टेंस क्या होगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, थर्ड वन क्या हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ द पाथ. देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए से अगर यहाँ से घूम के पॉइंट ए पर तक जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो ये पाथ को डिपेंड नहीं कर रहे. ठीक है, जबकि आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है पाथ को. पाथ कैसे डिपेंड कर रहा है, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया, सी से डी तक आया और डी से ए तक आया. दैट इज द क्या होगा, डिपेंड ऑफ पाथ, और ये नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो ये 3 आपका डिफरेंस है, इसको याद रखना है. और ये डिस्टेंस का फार्मूला, ये फार्मूला नहीं, ये अपना डिफिनेशन है. ठीक है, इसको याद रखना. ओके, थैंक यू.